आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान तो हमने इस चैप्टर में पढ़ ही लिया पहले का, लेकिन ये एक टॉपिक मिस हो गया था, मुझे ध्यान नहीं था इसका, है ना। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई। अब क्या करूँ, भूल गया तो भूल गया, लेकिन ऐसा थोड़े है कि छोड़ देंगे हम इसे। कवर तो हम करेंगे, पूरा का पूरा हर एक टॉपिक कवर करेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, जिनको इस टाइप के क्वेश्चंस करने आते हैं वो देखते जाएं। अगर उनसे हो पा रहा है ये सब तो वीडियो रोक रोक के कर लें, और जिनको नहीं आता है वो जो है वो इस टॉपिक पे कंटिन्यू रहें, और उनको मैं ये चीज़ सिखा दूंगा, है ना। तो यही सब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको रोक के आप कीजिए आराम से। ये 5वां है। ये टोटल 6 क्वेश्चन हैं जो आपको कराऊंगा मैं, है ना। इसी पे ये सारा वीडियो होने वाला है। अगर आपसे हो पाए तो करिए, नहीं तो मैं आगे बता रहा हूँ। तो टॉपिक है आज का दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स। तो आपने ये सिंपल ये सब जो नंबर दिए हुए हैं इनका स्थानीय मान निकालना तो आपको मैंने बता दिया था, इनका आपको ज्ञान है ना। जैसे कि मान लीजिए पहली संख्या ये दिया हुआ है, इसका पहले हमें नाम नहीं पता है, तो देख इसको कॉमा प्लेसमेंट के बाद इसका नाम हम पहले पता करें क्या इसका नाम है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा, हजार, 10,000, कॉमा, 7 लाख। तो इस संख्या का नाम है 7,96,248। ठीक है, इसमें हर एक अंक का स्थानीय मान हम पहले निकाल लें एक बार, बस दोहरा जाएगा आपको और कुछ नहीं होगा। तो इसका बहुत सिंपल है। 8 है इकाई पे तो इकाई यानी 1 का गुणा करेंगे। 4 है दहाई पे तो 4 में दहाई यानी 10 का गुणा करेंगे। 2 है सैकड़ा पे तो 2 में सैकड़ा यानी 100 का गुणा करेंगे। और ये 6 है हजार पे तो 1000 का गुणा कर देंगे 6 में। 9 है 10,000 के पोजीशन पे, है ना, तो 9 में 10,000 का गुणा कर देंगे। ये 7 जो है ये लाख के प्लेस पर है, लाख के स्थान पे है, तो 7 में 1 लाख का गुणा करेंगे। देखिए ये कॉमा का प्लेसमेंट जिन्होंने पहले दूसरे वीडियो में लेक्चर में सीख लिया था उनके लिए बहुत आसान हो गया पता करना कि कौन सी संख्या का क्या नाम है ना। अब बस अब इन सब का उत्तर लिख देंगे। 8 एक कम 8 हो गया, 4 दहा में 40 हो गया, 2 में 100 का गुणा करेंगे 2 एक कम 200 हो गया, 6 में 1000 का गुणा करेंगे तो 6 एक कम 6,000 हो गया, है ना। कितना आसान है। 9 में 10,000 का गुणा करेंगे तो 9 दहा में 90,000 हो गया, है ना। 7 में 1 लाख का गुणा करेंगे तो 7 एक कम 7 लाख हो गया। देखिए समय कितना कम लगा, बड़े आराम से ये प्लेस वैल्यू सबका निकल गया, है ना, स्थानीय मान सबका निकल गया। अब इसमें से आपसे जिसका भी पूछ देगा, मान लीजिए पूछ देगा कि चलिए 6 का स्थानीय मान बताइए, तो 6 का स्थानीय मान चाहे तो आप मुंह देख के बता सकते हैं कि 1000 के स्थान पे तो इसका स्थानीय मान 6,000 होगा, है ना। नहीं तो ये ऐसे करके आप कर लेंगे, बता देंगे कि देखिए 6 का 6,000 होगा यहाँ पे, है ना। कितना आसान है। ऐसे इसका भी निकाल लेते हैं। इस संख्या क्या नाम है भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये कॉमा, 1000, 10,000। ठीक है, इसका भी स्थानीय मान हम लोग निकाल लेंगे। 8 का 8 होगा, 7 का 70 होगा, 6 का 600 होगा, 5 का 1000 के स्थान पे तो 5,000 होगा, ये 2 का 10,000 पे तो 2 गुणे 10,000 यानी 20,000 होगा, है ना। क्लियर, मुंह जबानी हम लोग निकाल लेंगे, है ना। जैसे 8 है, 8 का देखिए 8 होगा, ये 7 का देखिए 7 है, इकाई दहाई पे है तो 7 के बाद कितने अंक है, एक ही अंक ना, तो एक जीरो लग गया, है। ये 6 है, 6 पे देखिए ये, एक मिनट हिल मत भाई, 6 का देखिए ये क्या नाम है, 6 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 6 के बाद 2 जीरो लगा दीजिए। सैकड़ा पे इकाई दहाई सैकड़ा तो 600 हो गया। ये 5 का देखिए, 5 जो है कि इस पे 1000 के स्थान पे है तो 5, इसके बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 शून्य लगा दीजिए, 5,000 हो जाएगा। अच्छा ये 2 है, 2 का देखिए 10,000 के स्थान पर है तो 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दीजिए, बस ये 20,000 हो जाएगा, है ना। मैंने इस तरह भी आपको बताया था, है ना, थोड़ा तरीका दूसरा था लेकिन बताया था मैंने ऐसे कि हाँ पीछे का अंक गिन के इतना जीरो लगा दो। ये सारे के सारे स्थानीय मान हैं। और वैसे करेंगे अगर आप एकदम प्राइमरी बच्चों की तरह, तो देखिए प्राइमरी बच्चों की तरह मतलब बेसिक से यही होता है। बेसिक्स तरीके से आप करेंगे तो ये हो गया 8 का इकाई स्थान पर तो 1 का गुणा करेंगे, 7 दहाई पे तो 7 में दहाई यानी 10 का गुणा करेंगे,
6 सैकड़ा पे 6 गुणे, ये सैकड़ा पे है तो 100 का गुणा कर देंगे, ये 5000 पे है तो 5 में 1000 का गुणा कर देंगे। ये 2 है 10,000 पे तो 2 में 10,000 का गुणा कर देंगे। कितना आसान है ना। तो इसमें देखिए सारी संख्याओं का, सारे इसके ये जो संख्या है इसके सारे अंकों का स्थानीय मान निकल गया। ठीक, अब ये तो एकदम सिंपल है, इसमें कोई समस्या नहीं है आप लोग को। इस पे आधारित एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ इसमें। तो देखिए ये क्या है, ये संख्या है, इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा यही पूछा है। तो इस संख्या है, मान लीजिए ये कॉमा का प्लेसमेंट लगा 17,894 है। 8 का स्थानीय मान सीधी सी बात है, 8 किस पे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे ना, तो इसका हो जाएगा 8, ये 00 800। तो 8, इसमें 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा। कितना सिंपल है, बड़े आराम से हो जा रहा है ना। अब चाहे तो आप ऐसे करके देख लें, नहीं तो सबसे बढ़िया ये तो सबसे आसान तरीका है। ठीक, और इसमें कह रहा है कि ये एक संख्या है, इसमें 2 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, पूछ लिया इसमें। तो 2 कहाँ कहाँ है भाई, 2 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। स्थानीय मानों का अंतर यानी कि 2 बार या 3 बार ज्यादा बार होगा, 2 से मतलब कि 1 बार से तो ज्यादा बार ही होगा। तो 1 2 यहाँ रहा, 1 2 यहाँ रहा। और सबसे पहली बात इसमें कॉमा का प्लेसमेंट कर लें, इकाई दहाई सैकड़ा, कॉमा 1000 10,000, कॉमा लाख 10 लाख। तो स्थानीय मानों का अंतर पूछा है, तो इस वाले 2 का स्थानीय मान क्या होगा, ये रहा 2, ये वाला, इसके बाद कितने अंक हैं, ये लाख पे ना, तो 2 लाख हो जाएगा इसका स्थानीय मान। नहीं तो फिर ये गिन लीजिए कितने अंक है, 2 और ये 3 5 है ना। लाख में 5 शून्य ही होते हैं, है ना। चलिए, तो आपका ये 2 लाख हो गया। और ये दूसरा जो 2 है इसका स्थानीय मान क्या होगा, 200 होगा, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा 200। इनका क्या अंतर पूछा है ना। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना ही होता है। अंतर देखिए कैसे घटाना होता है। मान लीजिए पूछेगा कि 6 और 2 में कितनी संख्याओं का अंतर है, कितनी संख्याओं का अंतर है, 4 संख्याओं का अंतर है। कैसे पता चला है, घटाई के तो पता चला है। तो वही चीज़ है, तो अंतर पूछ रहा है यानी घटाना है, तो घटा देंगे आप। तो ये 0 0, ये 10 में से 2 गया 8, अब ये 9, ये भी 9 और ये 1, तो ये 1,99,800 हुआ। है क्या कहीं, ऑप्शन बी। सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब आते हैं दशमलव के स्थानीय मान पर। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन है ये 28.684 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए भैया, अब 4 कहाँ है, दशमलव कितने दूर बाद है ना। तो ये इसका स्थानीय मान समझते हैं हम लोग कैसे निकलता है। देखिए मान लीजिए 156.32 है, ठीक है। इसमें सबका स्थानीय मान निकाल लें। इसमें इसका मतलब समझ लीजिए ये क्या है, यहाँ 156 तक तो पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। लेकिन ये दशमलव जो ये लग गया, यहाँ से आप दाएं चले जाएंगे दाहिने साइड, तो ये दशमलव संख्या है ना। दशमलव, ये दशमलव है, पॉइंट भी इसे कहते हैं, पॉइंट या दशमलव, ठीक है। डेसिमल्स भी कहते हैं, डेसिमल या दशमलव, है ना। तो ये दशमलव जो है, इसके लेफ्ट में जो संख्या है, बाएं हाथ पे जो संख्याएं हैं, ये तो पूर्ण संख्याएं हैं। और ये जो इसके दाएं हाथ पर राइट हैंड साइड पे हैं, ये वाली संख्याएं, ये वाली, तो ये जो है दशमलव संख्याएं कही जाएंगी, ठीक है। तो देखिए इसके इधर लेफ्ट वाली जो संख्याएं हैं, इनका स्थानीय मान तो बड़े आराम से निकलता है। जैसे 6 का स्थानीय मान है, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 है इकाई पर, है ना। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 156 दश, ये प्लस ये 0.32 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसको 2 भाग में तोड़ दे तो 156 आपका जो है कि वो पूर्ण संख्या है, और ये 0.32 जो है वो दशमलव वाली संख्या है, ठीक है। तो इसमें 6 का स्थानीय मान तो देखिए इकाई पे है, तो 6 गुणे 1 हो जाएगा, बराबर 6 होगा। 5 दहाई पे तो 6 में दहाई का गुणा होगा, 10 का गुणा होगा। तो सॉरी, 5 दहाई पे तो 5 में ना, मैं 6 क्यों पकड़ रहा हूँ, 5 दहा 50 हो जाएगा। फिर ये 1 सैकड़ा पे है, तो 1 में सैकड़ा यानी 100 का गुणा हो जाएगा, तो 100 यम 100 हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अब जो है कि ये दशमलव जो संख्याएं हैं, इनका क्या होगा इनका यही होगा कि देखिए अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे इकाई यहाँ से शुरू होती है, दशमलव से शुरू होती है। इकाई, दसवें, सौवें, ये अलग अलग स्थान होता है इसमें। तो इकाई, दसवें और सौवें, तो इसमें जो है ये 3 जो है ये 10वें स्थान पर है,
तो इसका स्थानीय मान निकलेगा 3 गुणे 10वें, और ये 2 जो है 100वें स्थान पर है, तो 2 गुणे 100वें। ठीक है, ये 10वें 100वें क्या होता है, देखिए 10वें मतलब 10वां भाग है ना, 10वें बना है 10वां भाग, तो 10वां भाग क्या होता है, किसी भी चीज का 10वां भाग यानी उसका 1/10। क्लियर है ना। मान लीजिए कि आपके पास 50 रुपए है, 50 का 10वां हिस्सा क्या होगा, 10वां हिस्सा, 50 का 10वां हिस्सा क्या होगा भाई, 50 का 10वां मतलब 1/10 हिस्सा क्या होगा, ये 50 का मतलब गुणा होता है, तो 50 गुणे 1/10 बराबर 50/10, इसको काट देंगे 5 बार जाएगा 5 होगा, तो 50 का 10वां हिस्सा 5 होता है ना। तो ऐसे होता है 10वां हिस्सा। तो और 100वां हिस्सा क्या होता है, 100वां हिस्सा होता है 1/100, यानी किसी भी संख्या का 100वां हिस्सा पूछेगा तो उसमें क्या किसका गुणा कर देंगे, 1/100 का। ऐसे 100वां होता है तो 1000वां भी होता होगा, है ना, 1000वां हिस्सा भी होता होगा, है ना। तो 1000वां मतलब 1/1000, है ना। देखिए एक होता है, ये 1000वां होता है। अच्छा देखिए कुछ इसमें आपको समानार्थी शब्द आपको जानना जरूरी है, कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए ये 10वां 100वां 1000वां है ना, फिर 10,000वां, ठीक, ये अलग अलग स्थान इसमें है। ठीक है, तो 10वां को बोलेगा दशांश, ठीक है, 100वां को बोलेगा शतांश, शतांश बोल देगा, और 1000वां को क्या बोल देगा, हजारों बोलेगा सहस्त्रांश, सहस्त्रांश बोल देगा, है ना। तो इन चीजों को आपको समझना है। ठीक है, अभी जो है आपके सिलेबस में इतने सहस्त्रांश तक ही की ही बात करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ये इन सब का जो है कि ये जो है कि इन सब का नाम है। और 10वां यानी दशांश यानी कि किसकी बात कर रहा है, 1/10 की बात कर रहा है। 100वां शतांश यानी कि 1/100 की बात कर रहा है। 1000वां सहस्त्रांश यानी कि 1/1000 की बात कर रहा है। और 10,000वां की यानी 1/10,000। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत रटने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ये सब बस जानकारी में होना चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इसको आपको कहीं लिख के दिखाना है, लेकिन आप जानते तो रहिए, आप इससे परिचित तो रहिए। परिचित रहेंगे तो ये रहेगा कि कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आप जानते रहेंगे कि अरे ये सहस्त्रांश की बात किया है, यानी कि 1000वें स्थान की बात किया है ना, उसके 1000वें स्थिति की बात की है इसने, है ना, या उसके 1000वें हिस्से की बात किया है उसने। शतांश की बात करेगा तो शत मतलब 100 होता है, और उसी शतांश से 100वां हिस्सा बन जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे दशांश यानी 10वां हिस्सा की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये चीज हो गया, 2 गुणे 100वें, 3 गुणे 10वें। चलिए अब एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा इधर घालमेल हो गया, इधर फिर से नोट कर लेते हैं। 156.32 था ना हो, तो देखिए इसमें इसमें क्या था, ये आपका था 3 गुणे 10वें था, है ना, क्योंकि ये इकाई 10वें है ना, फिर ये 100वें पोजीशन पे है ना। इस सबका स्थानीय मान है, इसका स्थानीय मान है 3 10वें, इसका 2 100वें, और इसका देखिए 2 ये इकाई 10वें 100वें, तो 2 गुणे 100वें या शतांश। ठीक है, बराबर बराबर 3 गुणे 10वें, तो यानी 3 गुणे 10वें मतलब 1/10, 2 गुणे 100वें तो 2 गुणे 1/100। अब चलिए इन सब का गुणा करके लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो 3 एकम 3/10, इसका 2 एकम 2/100। अच्छा, इसके बाद इन्हें दशमलव में भी तो बदलना होगा, तो दशमलव में कैसे बदलेंगे भाई, तो दशमलव का भाग आपको करना आता होगा। कैसे होता है, मान लीजिए कि ये 3/10 है, इसको दशमलव में बदलना है,
ये सीखना पड़ेगा आपको अपने टीचर से। अगर आप कहीं कोचिंग पढ़े तो टीचर से सीख लीजिएगा, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। दशमलव चैप्टर आएगा तो और अच्छे से बताऊंगा, अभी तो मैं आपको बस परिचित करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में देखिए, तो ये भिन्न है 3/10। तो भिन्न में क्या होता है, हमेशा ऊपर जो अंश होता है इसको अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर में हमेशा डिनोमिनेटर से भाग करते हैं, ठीक है, दशमलव में यहाँ पर बदलने के लिए, ठीक है। यानी अंश में हर से भाग करते हैं, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग करते हैं। तो ये 3 में 10 से भाग किए तो 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 आएगा 0 बार। 10 जीरो यम 0। भाई 10 एक कम 10 हो जाएगा तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो इसलिए 0 बार। तो ये तो कटा ही नहीं, वापस से 3 उतर गया। तब क्या करेंगे, अब दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाते ही आपको हर बार एक शून्य बढ़ाने की परमिशन मिल जाती है। तो दशमलव लगाते ही आपको, ये पहली बार आप शून्य लगाए तो 10 तिया, ये 10 का पहाड़ा कितने में बढ़ेंगे, 30 आएगा। तो ये 30 हो गया ना, दशमलव लगाते ही एक बार शून्य लगाए तो ये पूरा 30 हो गया। तो 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ देंगे, 10 तिया 30। ये तो कट गया है ना। तो इसका हो जाएगा 3/10 को हम लोग 0.3 लिख सकते हैं। तो इसका हो गया 0.3। देखिए अब इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, दशमलव में 0.3 हो गया। ओह, इधर दिख नहीं रहा है क्या, फ्रेम में अब आ गया, अब दिखेगा। तो ये 3 का स्थानीय मान 0.3 हो गया। देखिए अब देखिए, अब इसका 2 का स्थानीय मान यहाँ तक हम निकाल लिया, अब इसको भी दशमलव में बदल लेते हैं। तो यही 2/100 है ना, इसको भी हम लोग भाग कर लेते हैं। तो 2 में 100 का भाग कर लें। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 कराऊँ, ये 100 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 आएगा। 0 बार, एक बार पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 100 जीरो हम 0, तो ये 2। अब तो ये काट के उतर चुका है, तो अब दशमलव, तो एक बार 0 हो गया। तो दशमलव लगाने से आपको हर बार सिर्फ एक ही 0 बढ़ाने की परमिशन मिलेगी, है ना। ये नहीं कि दशमलव लग गया तो खूब कई किलो 0 लगा दिए, है ना। सिर्फ हर बार एक 0। तो इस बार एक 0 लगा दिया दशमलव लगाते ही। तो 100 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 0 कराऊँ, 20 आएगा। एक बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर 0 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 100 जीरो यम 0। तो ये कटेगा नहीं, ये 20 उतर जाएगा वापस। तो अब दशमलव लगाए ना, तो कहा हूँ कि हर बार एक 0 बढ़ाने की परमिशन है आपको। तो इस बार एक 0 बढ़ा लीजिए, तो फिर अब 200 हो गया। तो अब तो आराम से कट जाएगा 100 से, 2 बार में 100 दूनी 200। तो ये कट गया आराम से, है ना। तो ये आपका आ गया इसका स्थानीय मान 0.02। क्लियर हो गया। तो ये हो गया इनका। और ये जो है कि ये इसका जो है कि देखिए, ये 6 का तो 6 गुणे इकाई है, तो 1 है बराबर 6 कम 6, ये 5 गुणे दहाई है, तो 10 का 5 × 50। अब बाकी जो है कि 1 है आपका सैकड़ा स्थान पे, तो 1 गुणे 100, तो 1 गुणे 100 बराबर 100 हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए पूरा स्थानीय मान सबका निकल गया है ना। ये चीज हो गया, ऐसे आपको करना है। तो ऐसे कोई भी संख्या आपको दे दी जाएगी, उसका आप स्थानीय मान बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए इसका शुरू करते हैं। हाँ, तो इसका देखिए क्या है, ये 28.684 है। इसमें 4 का स्थानीय मान पूछा है। तो 4 देखिए पहले क्या पोजीशन इसकी, कौन सा स्थान पे है ये। तो ये दशमलव है इकाई, ये दसवां, ये सौवां, ये हजारवां पे है ना, सहस्त्रांश वाले पोजीशन पे है ना। तो इसमें 4 गुणे हजारवें स्थान पे था, हजारवां या हजारवें, है ना। तो बराबर 4 गुणे हजारवां है, तो यानी 1/1000 का गुणा होगा, बराबर 4 एक कम 4 हो गया, बटा में 1000 हो गया, है ना। जानबूझ के मैं इसे बता रहा हूँ आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप भविष्य में अगर कुछ न कर पाए तो कम से कम ये सब जानते रहेंगे। ऐसे बताना, आप डीपली किसी को भी समझाना जानते रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे तो टीचिंग कर लेंगे आप लोग, है ना, खाली हाथ नहीं बैठेंगे। तो ये हो गया। अब इसको जो है दशमलव में बदलना पड़ेगा। तो यही 4 में 1000 से भाग कर देते हैं हम। तो 1000 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 आएगा, 0 बार, 4 उतर गया, कटेगा नहीं। तो फिर दशमलव लगा दिए तो 0 हो गया। 1000 का कितनी बार पढ़ेंगे कि 40 आएगा, 0 बार, तो 40 ऐसे उतर गया। तो फिर अब ये 40 तो कटा नहीं, ऐसे उतर गया। तो अब की बार क्या है, कुछ उतारने को नहीं है। तो ये दशमलव तो है ना, ये फिर इस बार भी परमिशन दे रहा है कि 1 0 बढ़ा लीजिए, बढ़ा लिया। तो फिर अब 1000 का पहाड़ा कितने पढ़ेंगे, 400 आएगा। एक बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए फिर 0 बार पढ़ेंगे, 1000 जीरो यम 0, है ना।
यहाँ पे एक जीरो लिखें चाहे 3 जीरो लिखें कोई बात नहीं है, जीरो को चाहे 1000 बार लिख दें कोई मतलब नहीं है, है ना। तो 1000 जीरो में जीरो, मैं जानबूझ के इसे 3 बार चाहे 2 बार जीरो लिख दे रहा हूँ, चाहे तो आप एक बार भी जीरो लिख सकते हैं। तो जीरो जीरो थोड़ा लिखने में अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं लिख देता हूँ। तो ठीक है, तो इस बार भी नहीं कटा। चलिए, तो दशमलव तो इसलिए फिर से आपको अगली बार फिर एक जीरो बढ़ाने का परमिशन मिल गया, है ना। तो फिर से बढ़ा लिया आप। अब देखिए अब ये 4000 हो गया, तो 1000 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कट जाएगा क्या, 4000। हाँ कट जाएगा, कितनी बार में, 4 बार में। तो 1000 चौके 4000, कट गया ना। ये 4 4 कट जाएगा आराम से, सब पूरा कट जाएगा, है ना। तो ये कितना आया, 0.004, 0.004। तो ये हो गया इस 4 का स्थानीय मान, कितना हो गया, 0.004, 0.004 हो गया। ये ऑप्शन डी है। क्लियर, बहुत आसान है, हलवा है एकदम आपके लिए। भाई जिसको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता रहेगा, देखिए कम से कम आपको 10 तक का पहाड़ा तो आना ही चाहिए, और जोड़ घटाना गुणा भाग सीख लीजिए, कहीं से भी सीखिए लेकिन सीख लीजिए, तभी ये सब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यही सब है बस, जोड़ घटाना गुणा भाग, और कुछ नहीं है। थोड़ा भाषा पे पकड़ होनी चाहिए आपकी, भाषा की समझ होनी चाहिए। ये नहीं कि अब भाई आप मान लीजिए कि हिंदी आपको आता ही नहीं है, पता नहीं कौन सी भाषा आपको आती है, तो आप ये हमारी हिंदी वाली थोड़ी समझ पाएंगे लेक्चर, है ना। तो इसमें क्या है, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये 0. देखिए मैं इसको 0.4156 ही बोलूँगा, है ना। ये थोड़े ना इसको कि हम बोल दें 0.41,568, ऐसे नहीं बोलना होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, 6 का स्थानीय मान पूछा ना, ये रहा 6, किस स्थान पे है, इकाई, दशमें, सौवें, हजारवें, 10,000वें। तो देखिए मैं तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता हूँ, यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से और यहाँ तक, चाहे यहाँ दशमलव से उठाऊंगा यहाँ तक, बस वो देख लूंगा, नाप लूंगा कितने शून्य पड़ेंगे इसके आगे, कितने अंक हैं इसके आगे। तो ये रहा आपका दशमलव और ये रहा आपका 6, बीच में कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 ठो जीरो लिख दूंगा, बस हो गया इसका स्थानीय मान। और इसमें ढूंढ लूंगा आंसर में कौन है इसमें, तो ये रहा 0.6, 3 ठो बीच में शून्य है, आगे जीरो लगा दो कोई मैटर ही नहीं करता है, ठीक है, इसके आगे शून्य लगा दो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन अब आपको ये टेक्निक मैं सिखा दिया हूँ ऊपर वाला, तो इसी टेक्निक से करके दिखाता हूँ। 6 का स्थानीय मान चाहिए ना, ये रहा 6, अब गुणे, देखिए इकाई, दसवें, सौवें, हजारवें, 10,000वें, 10,000वें ना, तो यहाँ पे 10,000वें, 10,000वें स्थान पे है, बराबर 6 गुणे 1/10,000 हो गया। अब इसमें भाग करेंगे, दशमलव में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो यहाँ पे 1 मिनट रफ का यूज़ कर लें, क्या रफ का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे 6 में 10,000 से भाग करते हैं, ये 10,000 का पड़ा कितने पड़ेंगे, 6 का 0 बार में, फिर ये 6 उतरा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 60 हो गया, 60 कटेगा नहीं कटेगा, 0 बार 60, फिर ये 60 ऐसे उतर, अरे 60 करा, 0 बार में तो 0 0 रहेगा ना, 1000 जीरो, 10,000 जीरो एम 0 0 ही होगा, तो ये 60 ऐसे उतर गया, फिर दशमलव है तो एक बार और 0 बढ़ेगा, 600 हो गया, 600 10,000 से कटेगा नहीं कटेगा, फिर 0 वाले जाएंगे तो 0 ही आएगा, तो 600 में 0 जाएगा तो 600 ही होगा। अब दशमलव है तो एक 0 फिर बढ़ जाएगा, 6,000 हो गया, 6,000 10,000 से कटेगा नहीं कटेगा, फिर 0 वाले जाएंगे, एक बार ले जाते ही ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ज़्यादा बार नहीं ले जाना है, ठीक। तो 0 होगा, 6,000 में से 0 घटेगा नहीं घटेगा तो फिर वही 6,000 ही तो आएगा। तो दशमलव है तो एक बार फिर 0 बढ़ गया, अब ये हो गया 60,000, तो 10,000 से क्या 60,000 कट जाएगा, हाँ कितनी बार में, 6 बार में, तो ये 60,000 आ गया, 10,000 छके 60,000, बस अब आप काट दीजिए, तो कितना है, 0.0006 है ना, तो 0 के बाद 3 जीरो है, उसके बाद 6 है, तो वही चीज़ मैं बता रहा था, 0.1 2 3, 3 जीरो और फिर 6। क्लियर, ये हो गया आंसर, ऑप्शन बी बोल रहा था मैं ना, तो ये चीज़ है। तो ऐसे करेंगे आप तो समय थोड़ा लगेगा लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, बेसिक्स पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, पकड़ अच्छी बनी रहेगी। हो सकता है आपका कोई क्लासमेट हो जिसको ये सब ना आता हो, तो भाई उससे आप कह सकते हैं कि तुम मुझे चॉकलेट खिला दो, मैं तुम्हें सवाल बता दूंगा, है ना। ऐसे मेरे पुराने स्टूडेंट्स करते थे, वो सब खूब
जो है कुछ बच्चे थे, उनके पिताजी सऊदीया उदिया में रहते थे, तो उन सबसे चॉकलेट खा खा के उन सबको सवाल बताते थे, है ना। फायदे का सौदा था उन सब के लिए। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5वां लगाते हैं हम लोग। अरे 5वां कर रहा हूँ, तीसरा। इसमें क्या है, 5 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। अच्छा, 5 के स्थानीय मानों का योग, ये बहुवचन है। मान तो जो है कि ये सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। मानो यानी बहुवचन, यानी 5 एक बार से ज्यादा है। तो 5 कहाँ कहाँ है भाई इसमें। 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना। एक 5 ये रहा और दूसरा 5 ये रहा। बहुत बढ़िया। देखिए अब 75.25 है भाई साहब। इस 5 का स्थानीय मान निकाल लें हम लोग, तो ये 5 गुणे इसका पोजीशन क्या है, इकाई दशमलव सौवें, सौवें, ठीक। और इस 5 का पोजीशन क्या है, 5 गुणे इकाई। बस इसका लिखेंगे 5 गुणे सौवें, तो 1/100। और 5 गुणे इकाई है तो 5 गुणे इकाई माने 1। तो इसका होगा 5 एकम 5, और इसका हो जाएगा, इसको दशमलव में बदल लेते हैं फटाक से। तो ये देखिए आपका 5/100 था ना हो। इसको आप करेंगे कैसे, 5 में नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग कर देंगे। 100 जीरो 0, आपका ये 5 उतर गया, 0.050 हो गया। 100 जीरो 0, क्योंकि भाई 100 से ये कटेगा ही नहीं, 50 है ना, तो एक बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो कैसे कटेगा। तो ये 50 उतर गया, तो फिर दशमलव, तो एक बार फिर 0 बढ़ेगा। 100 पचे 500, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, सिंपल। तो कितनी बार गया, 0.05 बार। यहाँ पे 0.05 आ गया, है ना। तो ठीक है, ये तो दोनों का स्थानीय मान आ गया, इस वाले 5 का और इस वाले 5 का। तो इन दोनों का क्या पूछा है, ये 75.25 में 5 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, योग पूछा है ना। तो बस योग निकाल लीजिए। योग मतलब क्या होता है, जोड़ या फिर सम, है ना। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, सम बोलते हैं, SUM, समेशन, सम, है ना। तो इसका सम निकालेंगे, है ना, या फिर जोड़ निकाल लेंगे। तो योगफल निकाला है, तो भाई इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बड़ा कौन है, दशमलव के इधर जितने हैं ये छोटे होते चले जाते हैं, जितना पीछे जाएंगे, जितना दशमलव से दाहिने जाएंगे वो छोटे होते चले जाएंगे। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये बताइए 0.5 बड़ा है कि 0.05। देखिए अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो कुछ नहीं करना है, एक तरीका आप लोग को बस पता लगा देना। इसमें ये 0.5 है, इसमें दशमलव के बाद किसमें ज्यादा अंक है, इसमें ना 2 अंक हैं, इसमें दशमलव बाद सिर्फ एक ही अंक है, तो 2 अंक का इसको भी बना दीजिए, तो यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, बस 2 अंक हो जाएगा, है ना। अच्छा, हम कह रहे हैं कि आप इस दशमलव को भूल जाइए, तो ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा इस दशमलव का अगर आप भूल जाना तो 0.5, है ना। अच्छा, फिर से और अच्छे से लिख लें इसको हम लोग, तो ये 50 हो जाएगा, ये 5। ये बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, ये 50 रुपया बड़ा है ना, 5 रुपया तो छोटा हो जाएगा, तो ये 5 छोटा 50 बड़ा। ऐसे ही इसमें ये 0.50 है ना, ये 50 पैसा है और ये 5 पैसा, ठीक। तो ये चीज होता है, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा, ठीक। तो ये क्लियर हो गया, 0.5 और 0.05 में ये 0.5 बड़ा होगा, ठीक है। और देखिए ये दशमलव के नजदीक भी है ना, ये दशमलव से दूर है, एक शून्य का गैप लेके। अभी आपसे कोई पूछेगा, ये बताइए, चलिए ये तो ठीक है, ये तो आप बड़े आराम से कर लिए। तो 0.5 है और ये 0.55 है, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो इसको भी वैसे ही बना लीजिए। तो ये दशमलव के बाद 2 अंक है इसमें, तो इसमें ज्यादा अंक दिया हुआ है, इसमें दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक है, तो इसको भी 2 अंक का बना लीजिए, एक शून्य बढ़ाइए। अब दशमलव को थोड़ा भूल जाइए, तो ये 50 हो जाएगा, और ये दशमलव भूल जाएंगे तो 55 हो जाएगा। तो कौन बड़ा है इसमें से, 50 की 55, ये बड़ा ना, तो ये बड़ा, ये चीज है, तो इसमें भी यही बड़ा होगा। तो यही है कि दशमलव के बाद आप गिन लिया कीजिए किसमें अंक ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा है उसी हिसाब से दूसरे वाले को ही बना लिया कीजिए 0 बढ़ा के, है ना। तो ऐसे आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं भी कहाँ से कहाँ भाग जाता हूँ, है ना। तो ये सब समझाने लगा था मैं, तो खैर क्या हो गया,
हाँ हो, इन दोनों का जो है कि वो जोड़ निकलना है ना। अच्छा हाँ, जरूरी था ये बताना आपको। तो ये बताइए, ये 5 बड़ा है या 0.05? इसको भी बता दूं एक बार। हम्म मान लीजिए 5 है और 0.05 है, इन दोनों में कौन बड़ा है ये पता करना है। तो इसमें दशमलव के बाद जो है दो संख्याएं, इसमें दशमलव लगा ही नहीं है, तो इसमें दशमलव लगा देते हैं। और दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, इसमें भी दो संख्या बना दीजिए। ठीक, अब देखते हैं, दशमलव को हम लोग भूल जाते हैं, तो ये हो गया 500, और इसमें दशमलव भूल जाएंगे तो ये हो गया तुम्हारा भाई 0, मतलब 0.05 हो गया। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, इसको फिर से हम लोग लिख देंगे 500, और इसमें आगे के जीरो का कोई वैल्यू है नहीं है, तो इसमें 5 हो जाएगा। तो 500 रुपया बड़ा है कि 5 रुपया बड़ा है? जाहिर सी बात है 500 रुपया बड़ा है, तो ये बड़ा होगा, वैसे ही ये 5 बड़ा होगा। ठीक है, तो अब कोई पूछेगा 5 और 0.05 में कौन बड़ा, तो आप सीधे कर देंगे 5 बड़ा। ठीक तो ये इसलिए बताना था कि आपसे योग पूछेगा या अंतर पूछेगा, तो ये तो आप पता कर लें कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, तभी तो आप बड़े से छोटे में जो है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो ये इसमें तो इसलिए जो है ये सब मैं बताया हूँ। तो इसमें क्या है, 5 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा पूछा है ना। तो 5 के स्थानीय मान दोनों निकल गए, ये 5 है, ये 0.05 आया है, तो अब जोड़ देंगे। तो ये वाला आपका 5 और इसमें जो है ये प्लस 0.05, इन दोनों को जोड़ना है। तो ये दशमलव वाला है, ये बिना दशमलव का है, तो इसको भी दशमलव वाला बना देते हैं। तो ये 5 का 5 रहा, और इसके आगे यहाँ दशमलव लग गया, और दशमलव बाद इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो इसमें भी 2 अंक बना दीजिए डबल जीरो बढ़ा के, और ये प्लस 0.05 हो गया। अब जोड़ना आसान हो जाएगा। आप यहाँ कर लीजिएगा जैसे बचपन में पढ़े हैं 3-4 में, है ना। तो ये आपका 5.00, और दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखते हैं, तो ये दशमलव नीचे एक दशमलव लिख लीजिए, और ये वाला अंक यहाँ पे लिखना है ना। तो इस दशमलव के बाद 0.5 है, और दशमलव से पहले 0 है। अब जोड़ लीजिए बस, 5 का 5, 505, ये 0, ये दशमलव 505, तो 5.05 बराबर 5.05। क्लियर, यही आंसर है। कौन है भाई इसमें, ऑप्शन सी। क्लियर है ना, आसान, थोड़ा सा समय लिया है लेकिन समझ में भी आ गया है आपको, है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, इसलिए बताना जरूरी था कि कहीं आ गया एग्जाम में, अब कर नहीं पाए तो एक क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। और अगर आपको जेएनवी निकालना है तो आपको कोशिश यही करना है कि 80/80 मारें, है ना। 80 में से 80 क्वेश्चन सही हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी, सारा का सारा पोर्शन आपको कंप्लीट करना है। और सारा कुछ जानते रहेंगे तो अच्छी बात है ना, ये सब आगे चल के सरकारी नौकरियों में भी उसकी तैयारी में काम आएगा आपके। तो इसमें क्या है, 2 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, स्थानीय मानों का अंतर बोला है, तो ये 124.642। तो इसमें 1 2 तो ये रहा और दूसरा 2 ये रहा, इसमें 2 के स्थानीय मानों का अंतर है। तो आप स्थानीय मान निकाल लेंगे जैसा मैं बताया हूं पहले का। तो मैं जो है कि अपनी टेक्निक से निकाल दे रहा हूं। इसमें ये 2 है, इसका स्थानीय मान इकाई दहाई 20 होगा, और ये दूसरा जो है इसमें इकाई दसवें सौवें हजारवें, तो इसमें 0 अच्छा यहाँ पे 2 कर दूं, और दशमलव इसके बीच में कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 शून्य कर दूं। तो इन दोनों का अंतर पूछा ना, तो अंतर मतलब घटा के ही तो अंतर पता चलता है। तो लीजिए घटाने का चिन्ह लगा दिया माइनस का, तो इसमें लगा है दशमलव, और इसमें दशमलव नहीं लगा तो लगा देते हैं दशमलव। इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो इसमें भी 3 अंक लगाते हैं, लगा दिया। तो यहाँ पे 20.123, इसमें 0.12, ये तीसरा स्थान पर ये हो गया। ठीक, घटा के चेक कर लेते हैं भाई कितना होगा अंतर इनका। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9 दशमलव, 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे 19.998 कहाँ है भाई, कहीं है, ऑप्शन ए। क्लियर है ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, मैं बता चुका हूँ ये सब टेक्निक, ये सब स्थानीय मान निकालने का। पिछला क्वेश्चन आप ध्यान से समझे होंगे तो ये कर लेंगे, है ना।
समय ज़्यादा ले लेता है ना हर बार एक ही चीज़ बताने में। तो इसमें 9 के जातीय मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा? तो ये क्या है 0.1789। इसमें 9 का जातीय मान, जातीय मान मतलब समझ रहे हैं? जातीय मान बोले तो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या था? चेहरा देखो और उतार दो। तो 9 का जातीय मान क्या होगा? 9 का जातीय मान, भाई चेहरा कैसा है 9 का? बड़ा सुंदर है, ऐसा है ना? 9 का चेहरा देख के उतार दिए ना। इसका जातीय मान आप लिख लिए 9 का। 9 कहीं भी रहे, मतलब कि जातीय मान पूछ दे ना। मान लीजिए आपसे पूछ दे, एक मिनट, मान लीजिए ऐसे पूछ दे कि 27.321, इसमें 2 का जातीय मान क्या होगा? तो 2 का जातीय मान चाहे यहाँ वाला रहे चाहे यहाँ वाला, इन दोनों का जातीय मान 2 ही, इसका भी जातीय मान 2 रहेगा, इसका भी जातीय मान 2 ही रहेगा, है ना? ये नहीं कि इसका 20 हो जाए चाहे इसका 0.02 हो जाए, ये सब नहीं, ये सब तो स्थानीय मान है, ठीक है? ये जातीय मान, ये स्थानीय मान, ये आप समझे रहिएगा, ठीक है? अरे कंफ्यूज मत ज्यादा होइए, आप इतना समझिए जातीय मान जब पूछे तो फेस वैल्यू की बात कर रहा है। अब फेस मतलब होता है चेहरा, तो चेहरा देखिए और उतार दीजिए, तो जातीय मान ये हो गया। और स्थानीय मान का योग निकालना है ना, तो स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा भाई साहब? तो यहाँ पे आपका रहा 9 और यहाँ पर आपका दशमलव। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, इतना गैप क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि भाई 9 और दशमलव के बीच कुछ संख्याएं हैं भाई, वो गैप बना रही हैं अच्छा खासा। तो कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 संख्याएं हैं। तो लो 1 2 3 हो गया। इस 9 का स्थानीय मान 0.009 हो गया। तो इनका क्या निकालना है? योग निकालना ना। योग मतलब सम निकालना है या फिर जोड़ना है इसको। तो जोड़ लेते हैं। तो 9 और ये प्लस 0.0009। अच्छा इसमें दशमलव इसमें नहीं है तो लगा देते हैं। दशमलव बाद इसमें 4 अंक हैं तो इसमें भी 4 अंक बना दें, 1 2 3 4। तो चलिए अब जोड़ते हैं। 9.1 2 3 4, इसमें 0 दशमलव के नीचे दशमलव हमेशा लिखते हैं, ठीक? फिर 1 2 3 0 फिर 9। अब जोड़ लेते हैं। ये 9 का 9 ऐसे उतर जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0.909 ये आ गया। तो भाई फाइनल आंसर क्या आया? 9.0009 है क्या है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? बहुत आसान है। अब आखिरी प्रश्न पे हम लोग जा रहे हैं। क्या है ये? 0.075 में 5 के जातीय मान एवं स्थानीय मान का अंतर पूछ दिया है। तो संख्या क्या है? 0.075। इसमें 5 के जातीय मान और स्थानीय मान, तो पहले 5 का जातीय मान लिख लेते हैं। जातीय मान या अंकीय मान या अंकित मान, है ना? और या फेस वैल्यू, ठीक? तो जातीय मान इसका लिख लिए हम। कितना है? 5 का स्थानीय मान, थोड़ा देखा उतार दिया 5। और इसका स्थानीय मान क्या है भाई? ये जातीय मान और ये स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या है? तो ये रहा दशमलव और ये वाला 5, इसके बीच में 2 अंक हैं तो 2 शून्य लगा दिए, है ना? देखिए 2 का स्थानीय, ये सब दशमलव वाला स्थानीय मान मैं बता चुका हूँ, है ना? मैं जानबूझ के इसे शॉर्टकट में कर रहा हूँ। चाहे तो शॉर्टकट आप सीख चुके होंगे अभी तक, आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि लॉन्ग कट मेथड जैसा मैं शुरू में बताया था ऐसे वाला स्थानीय मान निकालना। 5 गुणे इकाई दसवां सौवां हजारवां, तो यहाँ पे हजारवें करके, फिर 5 गुणे हजारवें तो 1/1000 करके, फिर उसके बाद इसको आप 5/1000 करके, फिर इसको आप काटते थे तो 0.005 आता था भाग देने पर, है ना? भाग करके यहाँ पे इसमें अरे ये 5 में इसका 1000 का भाग करते थे तो यहाँ पे इतनी बार में 0.005 में जाता था, है ना? तो खैर इसमें क्या पूछ दिया है भाई साहब कि इसमें 5 के जातीय मान एवं स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? अंतर पूछा है ना, जातीय मान और स्थानीय मान। तो ये बताइए 5 बड़ा कि 0.005 बड़ा? चेक कर लेते हैं अभी हम। तो ये रहा 5 आपका और ये रहा 0.005। इसमें तो दशमलव नहीं है तो दशमलव लग गया,
अच्छा, अब दशमलव बाद इसमें 3 अंक है तो इसमें भी 3 अंक चढ़ गया। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कौन बड़ा है। यही बड़ा है ना, दशमलव भूल जाएंगे तो ये 5000 हो जाएगा। इसमें दशमलव तो है ही, इसमें दशमलव भूलेंगे तो सिर्फ 5 ही बचेगा, है ना। ठीक है, तो इसका क्या है, अंतर पूछा है ना, तो ये रहा आपका जातीय मान और ये रहा आपका स्थानीय मान, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। तो अंतर निकाल लेते हैं, 5.000 माइनस 0.005 घटाते हैं, 10 में से 5 गया 5। यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, दशमलव ये 4। क्लियर। तो कितना आया है, 5.000 माइनस 0.005 करने पर कितना आया भाई, 4.995 आया है। ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन बी। बस अब इतना ही है। अब इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक नहीं बचा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा। अब अगला वीडियो क्वेश्चन आंसर का होगा, और क्वेश्चन आंसर के बाद जो है मैं सोच रहा हूँ चैप्टर दूसरा स्टार्ट कर दूँ क्योंकि 20 चैप्टर हैं मैथ्स के पूरे 20 ख़त्म करना है। और अगर आप लोग के पास समय ज़्यादा बच रहा है तो बचे चाहे ना बचे, कोशिश ये कीजिए कि एक एक चैप्टर को मिनिमम 3 से 4 बार ख़त्म कीजिए। आप ये चैप्टर लगाना शुरू कर दीजिए। अब मैं इतना गारंटी के साथ कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर कुछ फंसेगा भी तो मैं अभी जा रहा हूँ, इसका मैराथन एक वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा लंबा बनेगा, उसमें ये पहला चैप्टर सॉल्व करूंगा पूरा, है ना। तो उसकी लंबाई देख के वीडियो की आप डरिएगा मत। ठीक है, चलिए अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। जय हिंद, जय भारत।